जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता। इस प्रकार काम के द्वारा ज्ञान को अवृत बतलाकर अब उसे मारने का उपाय बतलाने के उद्देश्य से उसके वास स्थान और उसके द्वार जीवात्मा के मोहित किए जाने का प्रकार बतलाते हैं। इनिद्र यानी मनो बुद्धि रस्या ईष्ठा न मुचयते अतएविवर मोहय तयेष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब उसके वास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब इस काम के वासस्थान कहे जाते हैं। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन में ये बात दिखलाया गया है कि मन, बुद्धि और इंद्रियां मनुष्य के वश में ना रहने के कारण उन पर ये काम अपना अधिकार जमाए रखता है। अंत कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों में से किसी काम रूप वैरी को शीघ्र ही निकाल देना या वही रोक कर उसे नष्ट कर देना चाहिए। नहीं तो ये घर में घुसे हुए शत्रु की भांति मनुष्य जीवन रूप अमूल्य धन को नष्ट कर देगा। ये काम मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्माओं को मोहित करता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे ये भाव दिखलाया गया है कि ये काम मनुष्य के मन, बुद्धि, इंद्रियों में प्रविष्ट होकर उसकी विवेक शक्तियों को नष्ट कर देता है और भोगों में सुख दिखलाकर उसे पापों में प्रवृत्त कर देता है, जिससे मनुष्य का अंत पतन हो जाता है। इसलिए शीघ्र ही सचेत हो जाना चाहिए। ये बात ये कल्पित दृष्टांत के द्वारा समझाई जाती है। चेतन सिंह नाम के एक राजा थे। उनके प्रधानमंत्री का नाम ज्ञान सागर। प्रधानमंत्री के अधीन ये एक सहकारी मंत्री था। उसका नाम था चंचल सिंह। राजा अपने मंत्री और सहकारी मंत्री सहित अपनी राजधानी मध्यपुरी में रहते थे। राज्य 10 जिलों में बटा हुआ था और प्रत्येक जिलों में एक जिलाधिकारी नियुक्त था। राजा बहुत ही विचारशील, कर्म प्रवण और सुशील थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। राज्य दिनों दिन उन्नत हो रहा था। एक समय उनके राज्य में जगमोहन नाम का एक ठगों का सरदार आया। वह बड़ा ही उच्चक्रिय और जालसाज था। अंदर कपटरूप जहर में भरा हुए होने पर भी उसकी बोली बहुत मीठी थी। वह जिससे बात करता उसी को मोह लेता। वह आया एक व्यापारी के वेश में और उसने जिलाधीशों से मिलकर उनसे राज्य भर में अपना व्यापार चलाने की अनुमति मांगी। जिलाधीशों को काफी लालच दिया। वह लालच में तो आ गए, परंतु अपने अफसरों की अनुमति बिना कुछ नहीं कर सकते थे। जालसाज व्यापारी जगमोहन की सलाह से वह सब मिलकर उसे अपनी अफसर सहकारी मंत्री चंचल सिंह के पास ले गए। ठग व्यापारी ने उसको खूब प्रलोभन कर दिया। फल चंचल सिंह जी जगमोहन की मीठी मीठी बातों में फंस गए। चंचल सिंह उसे अपने उच्च अधिकारी ज्ञान सागर के पास ले गए। ज्ञान सागर था तो बुद्धिमान, परंतु वह कुछ दुर्बल हृदय का था। ठीक मीमांसा करके किसी निश्चय पर नहीं पहुंचता था। इसी से वह अपने सहकारी चंचल सिंह और 10 जिलों की बातों में आ जाया करता था। वह इससे अनुचित लाभ भी उठाते थे। आज चंचल सिंह और जिलाधीशों से बातों पर विश्वास करके वह भी ठग व्यापारी के जाल में फंस गया। उसने लाइसेंस देना स्वीकार कर दिया।
पर कहा कि महाराज चेतन सिंह जी की मंजूरी बिना सारे राज्य के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। आगे ठग व्यापारी की सलाह से वह उसे राजा के पास ले गए। ठग बड़ा चतुर था, उसने राजा को बड़े बड़े प्रलोभन दिए। राजा भी लोभ में आ गए और उन्होंने जगमोहन को अपने राज्य में स्वतः अबाध व्यापार चलाने और कोठियाँ खोलने की अनुमति दे दी। जगमोहन ने जिला अफसरों तथा दोनों मंत्रियों को कुछ देख लेकर संतुष्ट कर लिया और सारे राज्य में अपने जाल फैला दिए। जब तुरंत उसका प्रभाव फैल गया तब तो वह बिना बाधा प्रजा को लूटने लगा। जिला सहित दोनों मंत्री लालच में पड़े हुए थे ही। राजा में भी लूट का हिस्सा देकर उसने अपने वश में कर लिया था और चंद लोग मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में राजा को तथा विश्व लोलुप सब अफसरों को कुंभग्रगामी बनाकर उसने सबको शक्तिहीन, अकर्मण्य और दुर्बल सन प्रिय बना दिया और चुपके चुपके तेजी के साथ अपना बल बढ़ाकर उसने सारा राज्य अपने अधिकार जमा लिया। इस प्रकार राजा का स्वर्ग सब लूटकर अंत में उन्हें पकड़कर नजर कैद कर दिया। यह दृष्टांत है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार समझना चाहिए कि राजा चेतन सिंह जीवात्मा है, प्रधानमंत्री ज्ञान सागर बुद्धि है, सहकार मंत्री चंचल सिंह मन है, मध्य रूपी राजधानी हृदय है, दसों जला दिशा 10 इंद्रियां है, इस जिले इंद्रिया 10 स्थान है, ठगों का शब्दार्थ जगमोहन काम है, विश्व भोगों में सुख का प्रबंधन ही सबका लालच देना है, विश्व भोगों में फंसा कर जीवात्मा को सच्चे सुख के मार्ग से भ्रष्ट कर देना ही उसे लूटना है और उसके ज्ञान को आवृत करके स्वतः मोहित कर देना और मनुष्य जीवन के परम लाभ से विचित रहने का बाध्य कर डालना ही नजर कैद करना है। अभिप्राय ये है कि कल्याण विरोधी दुर्जय शत्रु काम इंद्रिया मन और बुद्धि को विश्व भोग रूप मिथ्या सुख का प्रलोभन देकर उन सब पर अपना अधिकार जमा कर मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा विश्व सुख रूप फलों से जीवात्मा के ज्ञान को ढककर उसे मोहमय संसार रूप कैद खाने में डाल देता है और परमात्मा की प्राप्ति रूप वास्तविक धन से विचित करके उसके अमूल्य मनुष्य जीवन का नाश कर डालता है। जय श्री कृष्ण, जय भगवती।